जय माता की। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ। ये कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। इस दिन सब सुहागन महिलाएं व्रत करती हैं। बोलो करवा चौथ की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, सातों एक बहन थी। सातों बहन भाई एक साथ खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खा ले। कोई खेत में गए थे, कोई कचरी लेकर आया, कोई फली लेकर आया और ला करके कहने लगे बहन आजा खा ले। बहन बोली कि भाई मैं आज मेरा व्रत है, मैं तो चांद उगने के बाद में खाना खाऊंगी। भाई बोले बहन अगर चांद अभी दिन में निकला है तो अभी खा लेगी। भाई बोले माँ से पूछ ले। माँ ने कह दिया बेटा अभी चांद निकला है तभी खा लेगी। उसने एक भैया ने आग लगा दी जंगल में और दूसरे ने छलनी दिखा दी। तो कहने लगे भाई आ जाओ चांद निकला है, बहन अर्घ दे दे। वो बोली अपनी भाभीियों से भाभी चलो चंदा निकलाया है। भाभी बोली कि बहन जी तुम्हारा ही चंदा निकला है, हमारा चंदा नहीं निकला है, तुम अकेली अर्घ दे दो। उसने भाइयों के साथ देख कर अर्घ दे दिया और उनके साथ चिमने बैठ गई। पहला गस्सा खाया तो उसमें बाढ़ आ गया और दूसरे गस्सा खाने लगी तो उसमें कंकर आई। तीसरे गस्से में नाई का बुलावा आ गया और कहने लगे कि जल्दी से चलो और राजा का लड़का बीमार है। तो माँ और बहन ने कपड़े निकाले, कपड़े 3 बार निकाले बक्से में से, तीनों बार कपड़े सफ़ेद रंग के निकले। तब वह सफ़ेद कपड़े पहन कर ससुराल चले गई और रास्ते में चलते हुए उसकी माँ ने सोने के टके उसके हाथ में दे दिए। बेटा कहीं भी रास्ते में कोई भी मिले उसको 1 टका देना और पैर छू लेना। सभी आशीर्वाद देने लगे लेकिन शील सुखी और सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। उसने सबसे राम राम झाड़ी भोजड़े राम राम करती चली गई। घर जाकर देखे तो दरवाजे पर उसकी ननद खड़ी थी। ननद से बोली, उसने ननद के पैर छू लिए और ननद को सोने का टका दे दिया। टका देने के बाद ननद बोली शील सुखी हो, 7 पुत्रों की माँ हो और मेरे भैया के साथ खूब सुखी रहे। यह सुनकर उस बहुत खुशी हुई। उसने अंदर चली गई। अंदर जाकर देखती है तो सास ने ना तो पीढ़ा दिया और न ही उसको बोली और कहने लगी जाओ ऊपर जा, ऊपर तेरा आदमी मरा पड़ा है। उसने देखा तो उसका पति मरा पड़ा था। वह वहीं जा कर के बैठ गई और रोने लगी। उसी सास सारी बची खुची रोटी दासी को दे करके कहती है कि जा उस बहू को भी खाना देगा। सास नौकरानी देख आती है, वो बेचारी रो रही होती है और उसके पास रोते रोते मंगसिर की चौथ आई। चौथ कहने लगी, चौथ माता आई और बोली करवा लो भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन का चांद उगाने वाली करवा लो, घनी भूखी करवा लो। ऐसे चौथ माता को देख करके बोली कि माता तूने मेरी मांग उजाड़ी है तो तू मेरी सुधारेगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा आपको। चौथ माता ने कहा कि पो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वह तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर के चली गई। फिर माघ मास की चौथ आई, फिर फागुन मास की चौथ आई, वो भी चली गई। चैत की चौथ आई, वो भी चली गई। बैसाख की आई, वो भी चली गई। जेठ की आई, वो भी चली गई। आषाढ़ की आई, वो भी चली गई। सावन की आई, वो भी चली गई। भादों की आई। सारी चौथ ऐसे ही जवाब देती चली गई। अगली चौथ आई, उससे कही वह बोले कि उससे बोलना वो तुम्हारा सुहाग दे। आसोज की आई, उससे भी बोला ये तुम्हारा सुहाग देगी। उससे भी बोला तो वो भी बोली कार्तिक की आएगी तो वो देगी। चौथ माता नाराज है, उसी से तेरे जो चौथ माता कार्तिक की है वो तेरे से नाराज है, वो ही तेरा सुहाग देगी। उस चौथ माता कार्तिक की चौथ माता आई, उसने कार्तिक की चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी माता तूने ही मेरी सुहाग उजाड़ा है और तू ही मेरा सुहाग देगी। वह गुस्से में बोली कि प्यारी भैयों की प्यारी करवा लो, चांद उगानी करवा लो,
घनी भूखी करवा लो, व्रत की भंग करने वाली करवा लो। तब साहूकार की बेटी ने उसके पैर पकड़ लिए और रोने लगी, हाथ जोड़ करके बोली, चौथ माता मेरा सुहाग तूने उजाड़ा है, तू ही देगी। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारी, मेरा पग क्यों पकड़ रही है, तूने तो अधम व्रत तोड़ रखा ना। माता वो रोने लगी और कहने लगी, माता मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई, आँख से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली और टीके से रोली निकाल करके चिटनी आंगली से छींटा दे दिया। उसका पति उठ करके बैठ गया और बोला कि बहुत सोया बहुत सोया। वो कहने लगी कि बहुत सोए क्या, 1 साल हो गया मुझे तो, चौथ माता ने दिया है मेरा सुहाग। तो वह बोला, चौथ माता का तू उज्जमन कर। वह चौथ माता की कहानी सुन करवा मिणस खूब चूरमा किया और दोनों पति पत्नी ने जिम करके चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी, दासी जा उसको भी खाना देगा। दासी आन कर देखती है तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास ने देखकर बहुत खुशी, सास दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, बेटा तूने क्या किया। बोले उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और बोले चौथ माता ने दिया है। और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की नार, बेटे की माँ और बहन की भाई की बहन 12 महीने की 12 चौथ करे, 12 ना करे तो 6 करे, 6 ना करे तो 4 करे, 4 नहीं करे तो 2 चौथ तो जरूर करें। ये चौथ माता साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, ऐसा सबको देना।